तो आज हम अपने इस रिएक्ट के कोर्स में आज हम देखने वाले हैं हम कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को। लास्ट वीडियोस में हमने जावास्क्रिप्ट के रिफ्रेशमेंट को किया था, बट अब हम यहाँ पे कुछ बेसिक कंसेप्ट्स आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि अगला जो हमारा टॉपिक है JSX, तो उस पे जाने से पहले जरूरी है कि कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को आप समझ लें। तो बेसिक कंसेप्ट्स जैसे हम जो रिएक्ट में हम लोग जो काम करते हैं, वो रिएक्ट हमारा काम क्या करता है, HTML पेजेज को रेंडर्ड करता है, उसको एग्जीक्यूट करता है जावास्क्रिप्ट के फॉर्म में ला करके। हम डायरेक्ट HTML को लास्ट में मैंने आपको पहले वीडियोस में दिखाया था कि हम app.js हमारा जो ऐप क्रिएट करते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जो आता है, एक आता है पब्लिक, और पब्लिक के बाद एक हमारा SRC डायरेक्टरी में हमारे पास app.js फाइल है, जहाँ पे मैंने आपको एक हिंट दिया था कि ये app.js रेंडर्ड हो रहा है ऐप के फॉर्म में HTML पेज के थ्रू। अब हम HTML पे तो रेंडर्ड कर ही सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हम अपने सिंपल HTML फाइल में, जो हमारा बेसिक HTML फाइल होता है .html फाइल्स, वहाँ पे भी हम रिएक्ट के फंक्शनलिटीज़ को, फीचर्स को यूज कर सकते हैं। और इसको यूज करने के लिए हम लोगों को 3 CDN की ज़रूरत पड़ती है। ये हमारा CDN है जो मैंने हेड टैग के अंदर, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारा हेड टैग है HTML का। इसके अंदर स्क्रिप्ट टैग के साथ इन 3 CDN को हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है। इन 3 CDNs को यूज करेंगे ताकि हम रिएक्ट के फीचर को यूज कर पाए। अगर हम इन CDN को यूज नहीं करेंगे तो हम रिएक्ट के फीचर को यहाँ HTML में यूज नहीं कर पाएंगे। अब आप यहाँ पे देखिए, हमारा ये div क्रिएट हो रहा है, div my, इसका ID है my div, और अभी ये empty div है। ये empty इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हम रेंडर करेंगे अपने जावास्क्रिप्ट के थ्रू। अब यहाँ स्क्रिप्ट टैग के अंदर हमने एक फंक्शन डिफाइन किया, फंक्शन हेलो, और यहाँ से रिटर्न हो रहा है वैल्यू हेलो वर्ल्ड। अब ये हमारा फंक्शन क्लोज हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर, रिएक्ट डॉम के अंदर हम लोगों को, रिएक्ट डॉम एक पैकेज है जिसके अंदर हम लोगों को एक फंक्शन मिल रहा है, रेंडर फंक्शन। ये रेंडर फंक्शन ही है जो रेंडर्ड कर रहा है HTML के थ्रू हमारे रिएक्ट कोड को। इस रेंडर फंक्शन में यहाँ पे हमने पहला टैग दिया हेलो, और दूसरा ये हमारा उस पर्टिकुलर HTML कोड का लोकेशन जहाँ पे हमको रेंडर करना है, उस जगह पे। तो रेंडर अभी हम लोगों को कहाँ पे करना है, इस माई डिव में करना है। तो यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, गेट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, और यहाँ पे माई डिव ID दे दिया गया। अब इस जगह पे ये हेलो फंक्शन कॉल हो जाएगा, ये हेलो HTML में कॉल किया जा रहा है। तो ये हमारा HTML टैग हो गया। तो हमारा रेंडर फंक्शन का 2 पैरामीटर, पहला HTML और दूसरा हम उस कोड को लिखते हैं, HTML कोड का पोजीशन बताते हैं जहाँ पे हम रेंडर करना चाहते हैं। तो अब ये हमारा रेंडर्ड होगा यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का ये वाला कोड हेलो वर्ल्ड। आता हूँ, आप इस विजुअल स्टूडियो कोड में देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने ये पूरा वो कोड लिखा हुआ है जो अभी मैं डॉक्यूमेंट में आपको दिखा रहा था। ये हमारे 3 CDNs हैं, और यहाँ पे मैं रिटर्न कर रहा हूँ, और ये हमारा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID से डिस्प्ले हो रहा है ये वैल्यू। अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। ये सिंपल बेसिक HTML फाइल है, .html के साथ। इसको आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने सेव किया हुआ है। और जैसा कि हम HTML फाइल्स को एग्जीक्यूट करने के लिए लाइव सर्वर का यूज़ करते हैं, तो लाइव सर्वर से हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। और जैसे ही हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हेलो वर्ल्ड हमारा आउटपुट आ गया, जो कि हमने अभी रेंडर्ड किया था यहाँ पे।
हमने ये है हेलो वर्ल्ड को रेंडर किया। हम इसको चेंज कर सकते हैं, चेंज करेंगे जो भी वैल्यू हम चेंज करेंगे। तो मैं इसको हेलो वर्ल्ड के जगह पे मैं इसको कर देता है हेलो रेसिट एंड लाल मनी। नाउ हम इसको सेव करेंगे एंड देन हम अपने ब्राउज़र पे चलेंगे। तो आप देख सकते हैं हेलो रेसिट एंड लाल मनी, ये हमारा एग्जीक्यूशन आ गया। तो हमने अभी देखा हम HTML सिंपल HTML पेज में हम लोगों ने रेंडर्ड किया, एग्जीक्यूट किया रिएक्ट के फंक्शनैलिटीज को। अब बेसिक रेंडरिंग के बारे में हम लोग कुछ देख लेते हैं। व्हाट इज अ रेंडरिंग इन रिएक्ट। तो रेंडर एक फंक्शन है जो हम लोगों को react.com के अंदर मिलता है। इस फंक्शन में दो आर्गुमेंट्स होते हैं। अभी मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे हमने दो आर्गुमेंट्स का यूज किया है। द फर्स्ट आर्गुमेंट जो होता है वो HTML टैग होता है, और जो दूसरा आर्गुमेंट होता है वो हम रेंडर्ड करने वाली वैल्यू को देते हैं। हम उस डॉक्यूमेंट पे हम जहाँ जिस HTML पे हम रेंडर करना चाहते हैं उस HTML कोड का हम ID पास करते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे अभी दिया हुआ है document.getElementById myDiv। तो ये myDiv क्या है? ये div हमने यहाँ बनाया हुआ है। इस का हम लोकेशन शेयर कर रहे हैं, उस HTML कोड का लोकेशन जहाँ पे हम इस को रेंडर करेंगे। तो ये जो हमारा हेलो वर्ल्ड है जो स्क्रिप्ट से रेंडर्ड हो रहा है जावा स्क्रिप्ट से, ये कहाँ पे आएगा? ये इस प्लेस में आ रहा है, ये इस div के प्लेस पे आ रहा है ये रेंडर्ड वैल्यू। तो ये वैल्यू यहाँ पे जाकर के रेंडर्ड हो रहा है। तो हमारा जो ये रेंडर फंक्शन है, इस रेंडर फंक्शन में हम दो आर्गुमेंट्स देते हैं। पहला आर्गुमेंट HTML का टैग होता है और दूसरा HTML कोड जहाँ पे हम रेंडर करना चाहते हैं, जिस पर्टिकुलर HTML पेज के जिस पर्टिकुलर कोड पे हम रेंडर करना चाहते हैं वो। तो एलिमेंट स्पेसिफिक एलिमेंट पे हम इस फंक्शन को यूज करते हैं। हम इस फंक्शन को यूज क्यों करेंगे? हम इस फंक्शन को यूज करेंगे ताकि हम किसी स्पेसिफिक HTML एलिमेंट पे कोई वैल्यू रेंडर कर सके। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम जो डॉम एलिमेंट्स होते हैं लास्ट लेक्चर में, तो डॉम एलिमेंट में हम क्या करते हैं? हम एलिमेंट में की वैल्यू टेक्स्ट को चेंज करना चाहें या हम एलिमेंट को चेंज करना चाहें, उसके लिए हम लोग डॉम के मदद से उसको चेंज करते हैं और उसके लिए हमारे पास फंक्शंस है। तो अभी हम लोग जो फंक्शन यूज कर रहे हैं गेट एलिमेंट बाय आईडी, और हम टेक्स्ट को चेंज कर रहे हैं। आईडी से हम डिटेक्ट करके HTML कोड को और वहां की टेक्स्ट को चेंज कर रहे हैं। यह मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया है। आप इसको एक बार अगर रिफ्रेश नहीं है तो आप फिर से एक बार प्रीवियस लेक्चर को देख लेंगे और ये वहां पे रेंडर करेगा। अब हमारा यहाँ पे रिएक्ट में जो हम ऐप क्रिएट करते हैं उस जगह पे ये कहाँ काम कर रहा है? तो हमारे पास रिएक्ट में पब्लिक डायरेक्टरी है, उस डायरेक्टरी में हमारे पास एक फाइल है index.html। तो जो हम ऐप बना रहे हैं, हम जो ऐप बनाते हैं, मैंने आपको बताया था कल कि हम जो ऐप बनाते हैं, तो जो ऐप क्रिएट कर रहे हैं उस ऐप में हमारा एक स्ट्रक्चर है, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर कई बेसिक फाइल्स हम लोगों को मिलते हैं। तो वहाँ पे हम लोगों को पब्लिक डायरेक्टरी के अंदर एक फाइल मिलता है index.html। वो दैट HTML के अंदर ही हम रिएक्ट के ऐप को रेंडर्ड करते हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ।
आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने हमारा जो ऐप होता है उस ऐप में हमारा ये index.html एक पेज है, और ये जो पेज है यहीं पे रेंडर्ड होता है सारा वैल्यू। तो ये जो यहाँ पे ये कमेंट सेक्शन में यहाँ पे आप देख रहे हैं इस पोजीशन पे, और ये जो हमारा div id बना हुआ है div id root, इसी जगह पे हम रेंडर्ड कर रहे हैं। कहाँ से रेंडर्ड हो रहा है ये? तो हम लोगों ने देखा था app.js को, तो app.js में हमने कुछ चेंजेस किया था। ये यहाँ पे हमने अपने दूसरे लेक्चर में ये बताया था। तो ये जो app.js है ये उस HTML पेज को ऐप के फॉर्म में डिस्प्ले कर रहा है, और ये जो app.js के अंदर हमारा जो है जो कुछ भी आ रहा है वो HTML index.html पेज का कंटेंट्स यहाँ आ रहा है और वो डिस्प्ले हो रहा है। तो और HTML में ये वैल्यू रेंडर्ड कहाँ से हो रहा है? तो index.js, ये हमारा एक फाइल है index.js फाइल, यहाँ से रेंडर्ड किया जा रहा है। अभी मैंने आपको बताया रेंडर फंक्शन के बारे में, तो आप यहाँ देखिए react dom डॉट रेंडर। तो रिएक्ट इंपोर्ट किया गया, रिएक्ट डॉम को हम इंपोर्ट इस तरीके से करते हैं, इंपोर्ट रिएक्ट डॉम फ्रॉम रिएक्ट डॉम, और हमने यहाँ इंपोर्ट किया रिएक्ट को। रेंडर्ड फंक्शन में यहाँ पे देखिए दो पैरामीटर, ये हमारा फर्स्ट पैरामीटर है, ये फर्स्ट पैरामीटर हुआ, और ये हमारा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई id रूट। ये रूट क्या है? ये रूट है हमारा जो index.html पेज है, index.html पेज है, इस div id रूट, ये इस div का id है रूट। तो हम लोग index.js पेज से कहाँ पे इसको डिस्प्ले कर रहे हैं? उस div के अंदर जिसका id हमने रूट देखा अभी। और ये रेंडर किसको कर रहा है? HTML के टैग्स को, HTML को रेंडर कर रहा है। और वो HTML कैसे जा रहा है? ऐप के थ्रू। ये आप जो ऐप देख रहे हैं ये हमारा app.js फाइल, वहाँ पे जो कुछ भी लिखा हुआ है इसको वो HTML लिखा हुआ है, उस HTML को फंक्शन वहाँ से app.js फाइल में आप यहाँ देखिए हमारा ये फंक्शन है, फंक्शन ऐप। इस फंक्शन ऐप से ये जो वैल्यू रिटर्न हो रहा है, ये रिटर्न होने वाला वैल्यू जो कि HTML के फॉर्म में है, जिसको रेंडर्ड कर रहा है index.js फाइल, सही है। और ये रेंडर्ड कहाँ पे हो रहा है? index.html फाइल। तो आप यहाँ पे अब कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें कि index.js फाइल जो कि एक जावास्क्रिप्ट फाइल है, यानी कि एक रिएक्ट फाइल है, जो रेंडर्ड कर रहा है index.html पे, और रेंडर किसको कर रहा है? हमारे app.js को। तो app.js इज रेंडर्ड ऑन index.html थ्रू index.js फाइल। तो index.js में हमारा ये रेंडर्ड फंक्शन रेंडर करता है app.js को। ये जो हमारा रिटर्न हो रहा है ये वैल्यू, ये सारा जा रहा है यहाँ पे, और यहाँ से इसको इंपोर्ट किया गया हुआ है ऐप फ्रॉम डॉट ऐप। यहाँ पे हम इसको इंपोर्ट कर रहे हैं, डॉट ऐप इस फाइल को इंपोर्ट कर रहे हैं और फिर उसकी वैल्यू को रेंडर कर रहे हैं। तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है, इसको जानना जरूरी है बिफोर हम JSX को समझें। तो आप इसको इस कंसेप्ट को क्लियरली समझने की कोशिश कीजिएगा कि हमारा रेंडरिंग क्या हो रहा है, रेंडरिंग का मतलब क्या है, रेंडरिंग हमारे ऐप में कैसे होता है। ओके, तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई इशूज है देन आफ्टर इसके बाद भी, तो वो कमेंट सेक्शन में अपने प्रॉब्लम को छोड़ सकते हैं। आई विल रिप्लाई देम। ओके, थैंक्स।